हेलो स्टूडेंट्स, आओ इंग्लिश पढ़ें। तो स्टूडेंट्स, आज हम एक नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव को हम आज डिटेल में पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, अब हम सबसे पहले देखते हैं एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव का मतलब होता है विशेषण। विशेषण मतलब कोई चीज़ की विशेषता बताना। तो इसकी सबसे पहले हम डेफिनेशन से और क्लियर समझ सकते हैं। एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड विच शोज द क्वालिटी ऑफ नाउन एंड प्रोनाउन। तो एडजेक्टिव क्या काम करता है? वो नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी को शो करता है, क्वालिटी को बताता है, विशेषता बताता है। तो वो कैसे बताता है, ये हम एग्जाम्पल से और क्लियर समझ सकते हैं। तो फर्स्ट एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, ही इज ए हैंडसम मैन। तो इसमें जो ही है, ये तो है तो प्रोनाउन। तो अब प्रोनाउन की हेल्प से, क्योंकि इसमें नाउन और प्रोनाउन दोनों की विशेषता बताता है वो, तो इसमें पहला जो सेंटेंस आ गया वो ही से है। तो ही इज ए हैंडसम मैन, तो वह एक सुंदर व्यक्ति है, एक हैंडसम मैन है। तो इसमें जो हैंडसम आया है, ये क्या है? एडजेक्टिव है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, ही इज ए पुअर, वह एक गरीब है। ये भी प्रोनाउन का एग्जांपल है, वह एक गरीब है। तो पुअर जो है, ये भी एक एडजेक्टिव है। थर्ड एग्जांपल दे सकते हैं, जो नाउन आ गया, राम इज एन इंटेलिजेंट बॉय इन द क्लास। राम जो है वो क्या कहते हैं, क्लास में सबसे होशियार है, इंटेलिजेंट है। तो इसमें भी जो इंटेलिजेंट आया है वो क्या है? एडजेक्टिव। अब हम इसको आगे देखते हैं कि टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव। तो टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव में हम देख सकते हैं कि टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव में सबसे पहले हम देखते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, नंबर 1 है। दूसरा देखते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। थर्ड देखते हैं एडजेक्टिव ऑफ नंबर। फोर्थ देखते हैं प्रॉपर एडजेक्टिव। फिफ्थ देखते हैं पजेसिव एडजेक्टिव। सिक्स देखते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। और 7 देखते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। और 8 देखते हैं इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। और 9 देखते हैं एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव। और 10 जो है वो क्या है? एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। तो इस तरह से 10 होते हैं जो टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव के कैटेगरी में आते हैं, और इनको हम डिटेल में एक एक को समझेंगे विथ एग्जाम्पल के साथ। सबसे पहले हम लेते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। तो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी को हम क्वालिटेटिव भी बोलते हैं, क्वालिटेटिव एडजेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। ये इसके 3 नाम होते हैं। तो इस नाम से भी इनको पहचानते हैं और समझते हैं, लेकिन इनका मतलब हिंदी में क्या होता है? गुणवाचक विशेषण। अब इसका डेफिनेशन से और क्लियर कर सकते हैं कि दिस एडजेक्टिव शोज द क्वालिटी ऑफ पर्सन और थिंग्स। तो ये जो एडजेक्टिव है वो पर्सन और थिंग्स की क्वालिटी को शो करता है। अब पर्सन कौन हो सकते हैं? नाउन प्रोनाउन। तो ये क्वालिटी को शो करता है। तो ये क्वालिटी को कैसे शो करता है, इसको हम एग्जाम्पल से और क्लियर समझ सकते हैं। बहुत सारे होते हैं, जैसे गुड है, ये क्या कहते हैं? एडजेक्टिव का एग्जाम्पल है। गुड, ब्लैक, रेड, थिन, टॉल, शॉर्ट, लॉन्ग, ब्यूटीफुल, अगली, एटसेट्रा। और भी होते हैं, बहुत सारे होते हैं। अब इनको थोड़ा डिटेल में एग्जाम्पल को, वन ऑफ देम, कुछ 2-3 एग्जाम्पल दिए हुए हैं, उनमें से आप और क्लियर समझ सकते हैं विथ एग्जाम्पल के साथ डिटेल में। तो फर्स्ट देखते हैं, पीकॉक इज ए ब्यूटीफुल बर्ड। तो पीकॉक क्या है? एक सुंदर पक्षी है, एक सुंदर बर्ड है। तो इसमें जो ब्यूटीफुल शब्द आया, ये क्या है? एडजेक्टिव है। ऐसे ही नेक्स्ट दे सकते हैं, ही इज ए टॉल मैन। तो इसमें टॉल आया, ये एडजेक्टिव है। नेक्स्ट देख सकते हैं, मोहित इज ए गुड बॉय। तो इसमें गुड जो है, मोहित एक अच्छा लड़का है, तो गुड जो आया वो भी एडजेक्टिव है। तो इस तरह से ये एडजेक्टिव बड़े सिंपल होते हैं और इनको आप बहुत ही इजी तरीके से समझ सकते हैं। तो इस तरह से ये एडजेक्टिव का फर्स्ट एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी अभी आपने समझा। तो स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी को हम क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव भी कहते हैं। इसको डेफिनेशन से और क्लियर समझ सकते हैं। दिस एडजेक्टिव शो हाउ मच ऑफ ए पर्टिकुलर थिंग इज मीन्ड। ये एडजेक्टिव इस चीज़ को शो करते हैं कि कोई वस्तु मतलब कितनी है, कम है, ज़्यादा है।
तो इस चीज़ को मेन ये शो करते हैं और इसको हिंदी में बोलते हैं परिमाणवाचक विशेषण, जो कोई चीज़ की क्वांटिटी को तय करता है कि कोई कितनी है। जैसे किस रूप में तय करता है, जैसे फॉर एग्जांपल सम माने कुछ होता है, एनी माने कुछ ही है, लिटिल बहुत कम, थोड़ा, मच ज़्यादा। तो ये सब क्या है, परिमाणवाचक के उसमें आता है, एक क्वांटिटी को तय करते हैं। इसको एग्जाम्पल से और क्लियर समझ सकते हैं। फॉर फर्स्ट एग्जाम्पल, देयर इज़ द लिटिल फूड इन प्लेट। जैसे एक प्लेट में कुछ थोड़ा खाना है। नेक्स्ट एग्जाम्पल दे सकते हैं, तो इसमें जो लिटिल आया वो क्या है, एक क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव है, क्वांटिटी का है, एडजेक्टिव है। नेक्स्ट बोल सकते हैं देयर इज ए मच मिल्क इन द कैटल। ऐसे सेकंड एग्जाम्पल है कि कैटल में मच मतलब दूध है, कितना हैगा, पर्याप्त है, मतलब मच है, कम से थोड़ा ज़्यादा ही है, मतलब ज़्यादा है, तो कैटल में दूध है। तो इस चीज़ की ये क्वांटिटी बता रहा है, कैटल में दूध है और अच्छा दूध है, ज़्यादा ही है। नेक्स्ट देख सकते हैं थर्ड नंबर, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। एडजेक्टिव ऑफ नंबर को हम न्यूमेरल एडजेक्टिव भी बोलते हैं, जिसे हिंदी में बोलते हैं संख्यावाचक, संख्यात्मक भी बोलते हैं। तो ये क्या करता है, कोई चीज़ का नंबर बताता है संख्या के रूप में। इसको डेफिनेशन की हेल्प से और क्लियर समझ सकते हैं। दिस एडजेक्टिव शो हाउ मैनी ऑफ पर्सनल थिंग्स इज मीट। मतलब ये भी बताता है कि ये कितने लोग हैं, तो एक संख्यात्मक वस्तु, व्यक्ति के बारे में बताता है। इसको हम एग्जाम्पल की हेल्प से और क्लियर समझ सकते हैं। जैसे 1, 2, 3 गैलन। गैलन भी एक माप होती है, मेजरमेंट होता है, वो लिक्विड में होती है, संख्या तक में होती है, तो उस चीज़ को अपन गैलन के रूप में समझ सकते हैं। जैसे फर्स्ट है, सेकंड है, सम है, मैनी है, तो ये सब माप के रूप में आता है, संख्यावाचक के रूप में बोल सकते हैं। ऐसे बहुत सारे हैं और भी हैं एटसेट्रा। तो इसको एग्जाम्पल से और क्लियर समझें कि आई हैव 2 कैट्स। जैसे मेरे पास 2 बिल्ली हैं, तो ये एक संख्या के रूप में आ रहा है कि मेरे पास 2 बिल्ली हैं। तो ये भी एक एडजेक्टिव ऑफ नंबर हो गया, इसमें नंबर एक काउंट हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल है माई टीचर हैज़ टॉट मी मैनी थिंग्स। तो इसमें यह है कि मेरे टीचर ने बहुत सी बातें मुझे बताई, है ना, सिखाई, पढ़ाई। तो ये सब क्या है, बहुत सी चीज़ें समझाई, किसी भी रूप में समझाई। तो ये सब क्या है, एक मैनी, बहुत सारी। तो ये भी एक मतलब संख्यावाचक के विशेषण के रूप में आ गया। तो इसे भी हम एडजेक्टिव ऑफ नंबर की कैटेगरी में रखते हैं। नेक्स्ट है फोर्थ, प्रॉपर एडजेक्टिव। प्रॉपर एडजेक्टिव को थोड़ा सा अच्छे से समझने की ज़रूरत है, क्योंकि प्रॉपर एडजेक्टिव का मतलब ही ये है, प्रॉपर एडजेक्टिव जो है प्रॉपर, तो प्रॉपर एडजेक्टिव प्रॉपर नाउन से बना हुआ है ना। तो इसका मतलब ही है प्रॉपर। प्रॉपर मतलब एक उचित, एक निश्चित, एक डेफिनेट। जो चीज़ एक डेफिनेट है तो उसको हम बोलते भी हैं व्यक्तिवाचक विशेषण। इसको आप और अच्छे से डेफिनेशन से क्लियर समझ सकते हैं। जैसे प्रॉपर एडजेक्टिव आर फॉर्म फ्रॉम प्रॉपर नाउन। मतलब प्रॉपर एडजेक्टिव बना ही है मतलब प्रॉपर नाउन से, उससे फॉर्म फ्रॉम प्रॉपर नाउन। तो ये चीज़ को आप क्लियर समझ सकते हैं। इसको आप एग्जाम्पल से और क्लियर देख सकते हैं कि जैसे हमने दोनों टेबल बनाया है और इसको क्लियर किया है कि प्रॉपर नाउन और प्रॉपर एडजेक्टिव। तो प्रॉपर नाउन में जैसे कोई भी कंट्री का नाम हो सकता है, जैसे इंडिया है, तो इंडिया में इंडिया हो गया प्रॉपर नाउन, और इसको हम अगर प्रॉपर एडजेक्टिव में बनाएंगे तो क्या होगा, इंडियन। तो ये क्या हो गया, इंडियन जो हो गया वो क्या हो गया, प्रॉपर एडजेक्टिव। ऐसे ही पाकिस्तान, तो पाकिस्तान में पाकिस्तानी, तो ये हो गया प्रॉपर एडजेक्टिव। अमेरिका, अमेरिका प्रॉपर नाउन है, अमेरिकन प्रॉपर एडजेक्टिव हो गया। नेपाल, नेपालीज, तो ये क्या हो गया, प्रॉपर एडजेक्टिव हो गया। कनाडा प्रॉपर नाउन है, और प्रॉपर एडजेक्टिव क्या है, कैनेडियन। कैनेडियन मतलब जो लोग वहाँ रहते हैं वो कैनेडियन हो गए। जैसे हम इंडिया में रहते हो तो हम इंडियन हो गए, तो जो इंडियन हो गया वो प्रॉपर एडजेक्टिव हो गया। इस तरह से और भी हैं, अपन पर्सन के रूप में देख सकते हैं, व्यक्ति के रूप में देख सकते हैं, ये कंट्री के रूप में हो गया। जैसे प्रॉपर नाउन गौतम बुद्धा,
गौतम बुद्धा सभी जानते हैं, वेल नोन। तो ये क्या कहते हैं, गौतम बुद्धा एक प्रॉपर नाउन है। अब इनका प्रॉपर एडजेक्टिव क्या है, बुद्धिस्ट। ये बुद्धिस्ट हो गया, ये इनका प्रॉपर एडजेक्टिव हो गया। नेक्स्ट है चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन बहुत बड़े वो रहे, तो उनको क्या कहते हैं, अगर इनको हम प्रॉपर एडजेक्टिव में बोलेंगे तो क्या होगा, डार्विनियन। डार्विनियन की एक बहुत बड़ी थ्योरी भी है। नेक्स्ट है जीसस क्राइस्ट। जीसस क्राइस्ट को सभी जानते हैं, तो ये प्रॉपर एडजेक्टिव इनका क्या होगा, क्रिश्चियन। नेक्स्ट है एडोल्फ हिटलर। हिटलर को भी सब लोग जानते हैं, तो हिटलर का क्या होगा प्रॉपर एडजेक्टिव, हिटलरियन। नेक्स्ट है फर्स्ट एग्जाम्पल, इसका देख सकते हैं कि जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल दिया है, आई लव इंडियन फूड। तो इसका फर्स्ट एग्जाम्पल क्या हो गया कि मैं इंडियन फूड पसंद करता हूँ, तो ये इसका फर्स्ट एग्जाम्पल हो गया। सेकंड एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, विराट कोहली इज ए इंडियन क्रिकेटर। तो इसमें विराट कोहली को सभी जानते हैं, जो इस समय इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन हैं। तो इंडियन क्रिकेटर, विराट कोहली इज ए इंडियन क्रिकेटर। तो इंडियन क्रिकेटर क्या हो गया, ये प्रॉपर एडजेक्टिव हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आप और क्लियर समझ रहे हैं। नेक्स्ट देख सकते हैं, दिस द मोस्ट ऑफ फेमस बुद्धिस्ट टेम्पल। तो इसमें भी आप देख सकते हैं कि बुद्धिस्ट टेम्पल, बुद्धिस्ट जो है वो क्या है, प्रॉपर एडजेक्टिव हो गया। तो इसको और क्लियर देख सकते हैं आप। नेक्स्ट है, दीज ट्रेडिशंस आर फॉलोड बाय क्रिश्चियन। तो जो भी ये ट्रेडिशन होते हैं, जो परंपराएं होती हैं, वो फॉलो करते हैं क्रिश्चियन की। तो ये भी क्या है, प्रॉपर एडजेक्टिव हो गया। इस तरह से मतलब ये प्रॉपर नाउन और प्रॉपर एडजेक्टिव को आपने अच्छे से समझ लिया होगा और देख लिया होगा। तो ऐसा तो मतलब कोई टफ है नहीं, उसको बहुत इजी और प्रॉपर वे में आपने विथ एग्जाम्पल के साथ इसको देखा, और आगे भी ऐसी उम्मीद है कि आप अच्छा समझ लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं पजेसिव एडजेक्टिव। पजेसिव एडजेक्टिव को हिंदी में बोलते हैं अधिकार बोधक विशेषण। इसकी डेफिनेशन से और क्लियर समझ सकते हैं, दिस एडजेक्टिव शो पोजीशन ओवर पर्सन और थिंग्स। ये एडजेक्टिव शो करता है व्यक्ति और वस्तु पर पोजीशन शो करता है। तो इसको एग्जाम्पल से और क्लियर समझ सकते हैं। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे माई, अवर, योर, हिज, हर, देयर, एटसेट्रा। तो ये सब पोजीशन शो करते हैं, तो ये पजेसिव एडजेक्टिव की कैटेगरी में आते हैं। इसको एग्जाम्पल से डिटेल में और क्लियर समझ सकते हैं। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल है, दिस इज माई बुक। तो इसमें जो माई है वो पजेसिव एडजेक्टिव है। वो क्या कह रहा है, यह मेरी किताब है, यह मेरी किताब है। तो इस चीज़ को वो शो कर रहे हैं कि यह मेरी किताब है, सिर्फ मेरी किताब है। ये एक पोजीशन शो रहा है किस पर, बुक पर। नेक्स्ट एग्जाम्पल दे सकते हैं, दिस इज अवर ऑफिस। वो भी वही बात है कि यह हमारा ऑफिस है। ये भी पोजीशन हो रहा है कि ये केवल हमारा ऑफिस है। तो ये भी क्या हो गया, पजेसिव एडजेक्टिव हो गया। नेक्स्ट दे सकते हैं, ही इज योर ब्रदर। तो इसमें भी हो रहा है वह तुम्हारा भाई है, मतलब ये सिर्फ तुम्हारा भाई है। तो ये भी क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव हो गया। फोर्थ एग्जाम्पल देख सकते हैं, वी आर स्टैंडिंग ऑन देयर फील्ड्स। हम लोग उनके फील्ड में, मैदान में खड़े हुए हैं। तो ये भी मतलब केवल उनके फील्ड में खड़े हुए हैं। तो ये क्या हो गया, देयर जो हो गया, ये भी क्या हो गया, पजेसिव एडजेक्टिव। नेक्स्ट देख सकते हैं अपन, 6 नंबर है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव क्या बोलते हैं, व्यष्टिवाचक विशेषण। इसको डेफिनेशन से और क्लियर कर सकते हैं, दिस एडजेक्टिव यूज्ड टू रेफर टू ईच एंड एवरी पर्सन। ये एडजेक्टिव रेफर करता है प्रत्येक व्यक्ति को, रेफर करता है कि कैसे करता है। इसके एग्जाम्पल देख सकते हैं, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर। तो इसके जो मेन जो है
वो क्या है? एग्जाम्पल ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, इसी में और भी होते हैं लेकिन ये मेन है, तो इनको आप क्या कहते हैं? क्लियर, आगे एग्जाम्पल की हेल्प से और क्लियर समझ सकते हैं। तो फर्स्ट है, जनरली तो यही है कि एग्जाम्पल की हेल्प से, ईच स्टूडेंट ऑफ ए क्लास टॉकिंग टू मच। प्रत्येक स्टूडेंट क्लास में बहुत ज़्यादा शोर मचा रहे हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख सकते हैं, एवरी स्टूडेंट इज़ वेरी बिजी इन देयर स्टडी नाउ डेज। प्रत्येक स्टूडेंट अपनी पढ़ाई में बहुत ज़्यादा आजकल बिजी है। ये सेकंड एग्जाम्पल हो गया, ये भी पजेसिव डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव का एक एग्जाम्पल है। थर्ड देख सकते हो, आइदर यू और मी विल गो टू पिकनिक। इसमें आइदर का एग्जाम्पल है, या तो तुम या मैं पिकनिक जाएंगे। आइदर के साथ और लगता है तो उनमें क्या होता है? दो में से एक। नेक्स्ट एग्जाम्पल, नाइदर यू नॉर मी इन द लिस्ट। नाइदर का मीन्स मतलब ही होता है नेगेटिव, ना तो तुम ना मैं इस लिस्ट में नहीं है। नेक्स्ट देख सकते हो आप एडजेक्टिव, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। इसको बोलते हैं हिंदी में संकेतवाचक विशेषण। संकेतवाचक विशेषण क्या होता है? इसका डेफिनेशन से और समझ सकते हैं। दिस एडजेक्टिव पॉइंट्स आउट पर्सन और थिंग्स। ये एडजेक्टिव क्या करता है? पर्सन और थिंग को पॉइंट आउट करता है, उनके बारे में बताता है। जैसे ये जनरली चार ही होते हैं। दिस, पहला है दिस, दैट, दीज, दोज। तो इनको और एग्जाम्पल से और क्लियर समझ सकते हैं। दिस पेन इज माइन। तो इसमें डेमोन्स्ट्रेटिव मतलब होता ही है प्रदर्शन करना, किसी के बारे में संकेत करना। तो इसके बाद क्या आता है? नाउन आता है। जैसे दिस पेन इज माइन, तो इसमें इस चीज़ को वो फोकस कर रहा है कि यह जो पेन है वो केवल मेरा है, मतलब यह जो पेन है वो मेरा है। इस चीज़ को वो संकेत वाचक रूप में बता रहा है, यह पेन मेरा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल दे सकते हैं, गिव मी दैट ब्लू वाटर बॉटल। ये वह जो बॉटल ब्लू रंग की है वो मुझे, गिव मी, मुझे दो। गिव मी दैट ब्लू वाटर बॉटल, जो पानी की ब्लू वाटर है वो मुझे दो। थर्ड नंबर है, आई लाइक दीज चॉकलेट्स। मैं वे चॉकलेट्स पसंद करता हूँ, वो चॉकलेट पसंद करता हूँ। और फोर्थ एग्जाम्पल है, दोज क्लॉथ्स आर इन द कबर्ड। मतलब जो कपड़े हैं वो क्या कहते हैं? कबर्ड में रखे हुए हैं। नेक्स्ट मतलब क्या कहते हैं? एडजेक्टिव देख सकते हैं, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। इसको हिंदी में बोलते हैं प्रश्नवाचक विशेषण। इसके डेफिनेशन से और क्लियर समझ सकते हैं। दिस एडजेक्टिव यूज टू आस्क क्वेश्चन। इस एडजेक्टिव का मतलब ये होता है इंटेरोगेशन, कोई प्रश्न पूछना। तो इसमें कौन कौन से हो सकते हैं? जनरली तीन ही होते हैं, व्हाट, विच, हुज। तो फर्स्ट एग्जांपल इसका देख सकते हैं, व्हाट प्रोडक्ट्स आर यू गोइंग टू बाय टुडे। इसका मतलब है कि आज आप कौन सा प्रोडक्ट खरीदने जा रहे हैं। इसके बाद क्वेश्चन मार्क आएगा ही, तो ये इंटेरोगेशन हो गया। ये पूछ रहे हैं कि व्हाट प्रोडक्ट्स आर यू गोइंग टू बाय टुडे, आज आप कौन सा प्रोडक्ट खरीदने जा रहे हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है, विच शूज डू यू लाइक द मोस्ट। इसमें विच आ गया, आपको कौन सा शू सबसे ज़्यादा पसंद है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, हुज बुक इज दिस। आपकी ये किसकी किताब है। तो ये भी एक मतलब इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव हो गया। तो इस तरह से व्हाट, हुज, विच, ये सब क्या है? इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव की कैटेगरी में आते हैं और यही एडजेक्टिव होते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव। एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव को हम एम्फेटिक एडजेक्टिव भी कहते हैं और इसको हिंदी में हम समझ सकते हैं दबाव बोधक विशेषण। दबाव बोधक विशेषण का मतलब कि कोई एक प्रेशर जो सब्जेक्ट पर पड़ता है, नाउन पर पड़ता है,
सेंटेंस के अंदर पूरा एक प्रेशर पड़ता है और सबसे ज़्यादा प्रेशर सब्जेक्ट पे पड़ता है, जिसे हम नाउन के रूप में या प्रोनाउन के रूप में भी कह सकते हैं। तो इसको क्या कहते हैं, इसका डेफिनेशन से और क्लियर समझ सकते हो। एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव यूज टू एम्फेसाइज द सेंटेंस एंड नाउन इफ इट इज रिमूव्ड फ्रॉम द सेंटेंस द बेसिक मीनिंग रिमेन्स सेम। एम्फेसाइज एडजेक्टिव का मतलब यही है कि ये सेंटेंस और नाउन पर एक प्रेशर डालता है। और अगर क्या कहते हैं, इफ इट इज रिमूव, अगर इसको हटा भी दें अपन तब भी क्या कहते हैं, इसमें सेंटेंस का कोई मतलब मीनिंग चेंज नहीं होता, बदलता नहीं है, मतलब वही मीनिंग रहता है। लेकिन एक जो प्रेशर रहता है वो चीज़ नहीं दिखती इसमें अगर हटाने पे, और नहीं तो इसमें एक प्रेशर रहता है सेंटेंस और नाउन पे। तो इसके एग्जाम्पल से अपन और क्लियर समझ सकते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है, रमेश वॉज इम्प्रेस्ड बाई हर कंप्लीट ऑनेस्टी। तो रमेश इसमें एक नाउन है और रमेश बताया, रमेश क्या कहते हैं, उसके कंप्लीट ऑनेस्टी, उसके पूरे काम से, मतलब पूरी तरह से, मतलब वो उसकी ईमानदारी से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड है। तो इम्प्रेस्ड था, तो इसमें जो कंप्लीट आया है वर्ड, कंप्लीट क्या है, ये क्या है, एम्फेसाइजिंग या एम्फेटिक एडजेक्टिव है, जो इस चीज़ को शो कर रहा है, नाउन को एक तरह से कंपेल कर रहा है, एक प्रेशर कर रहा है, और सेंटेंस में पूरा एक एम्फेटिक दबाव डाल रहा है कि इसमें एक कंप्लीट ऑनेस्टी, कि वो उसके, रमेश वॉज इम्प्रेस्ड बाई हर कंप्लीट ऑनेस्टी, रमेश उसमें एक क्या कहते हैं, पूरी तरह से ऑनेस्टी से, ईमानदारी से उससे इम्प्रेस था। सेकंड एग्जांपल दे सकते हो, माइंड योर ऑन बिजनेस। तो ये भी सेम है कि इसमें भी क्या है कि अगर इसमें, वैसे तो ऑन जो है वो क्या है, एम्फेटिक एडजेक्टिव है, लेकिन ऑन को अगर अपन हटा दें तब भी इसका कोई अर्थ तो बदलेगा नहीं, अर्थ तो, मीनिंग तो वही रहेगा। लेकिन इसमें क्या हुआ, एक प्रेशर आया, एक दबाव आया कि माइंड योर ऑन बिजनेस, तुम अपना काम से काम रखो। तो इसमें एक प्रेशर मालूम पड़ता है जब अपन क्या कहते हैं, इसमें एक दबाव का बोध कराते हैं। तो ये सेकंड एग्जांपल हो गया। नेक्स्ट अपन दे सकते हैं एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव को हिंदी में बोलते हैं विस्मय आदि बोधक विशेषण, या इसको हम बोलते हैं आश्चर्य सूचक विशेषण। इसका भी एग्जाम्पल या डेफिनेशन पहले समझ सकते हैं। एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव यूज टू शो सडन फीलिंग एंड इमोशन। एक्सक्लेमेटरी का मतलब ही होता है आश्चर्य सूचक। तो इसमें क्या हुआ, इसमें शो करता है वो एक सडन फीलिंग, एक अचानक ऐसी फीलिंग होती है, जो इमोशन होते हैं वो एक भाव प्रकट होते हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं, एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव की कैटेगरी में रखते हैं। इसका एक ही एग्जांपल होता है व्हाट, और व्हाट से अपन कोई भी सेंटेंस बन सकता है, जैसे व्हाट एन आइडिया। तो व्हाट एन आइडिया, इसमें एक्सक्लेमेटरी सिंबल का यूज किया था। एक कैसा आइडिया, कितना आइडिया है, व्हाट एन आइडिया, तो एक आश्चर्य होता है व्यक्ति, क्या आइडिया है। नेक्स्ट है व्हाट ए मैनेजमेंट, क्या मैनेजमेंट है। तो ये सब क्या है, ये क्या कहते हैं, एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव के कैटेगरी में आता है। और इससे इतना ही अपन समझते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर ये खत्म होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का टॉपिक अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको अच्छे से टॉपिक समझ आ गया है तो अपने फ्रेंड्स के साथ इस टॉपिक को, इस वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि अगर आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आ गया है तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताएं, और अगर आपको नहीं समझ आया तब भी बताएं, जिससे मैं खुद में इम्प्रूवमेंट कर सकूं। तो सी यू अगेन विथ नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन, गुड बाय।